मॉर्निंग साथियों। आज हम लोग जो है टीचिंग मॉड्यूल्स के बारे में पढ़ेंगे। टीचिंग मॉड्यूल्स हम लोगों को दिए गए हैं, तो उसमें एक नंबर 1 फाउंडेशन टीचिंग मॉड्यूल जो है वो आधारशिला मॉड्यूल्स है। तो आधारशिला के बारे में देखिए आप, आधारशिला के पूरे मॉड्यूल्स में कुल 6 भाग हैं और उसका जो पहला भाग है वो है फाउंडेशन लर्निंग की अवधारणा एवं आवश्यकता। और इस फाउंडेशन लर्निंग अवधारणा एवं आवश्यकता के भी 6 भाग हैं, मतलब पहले भाग के भी 6 भाग हैं, सब पार्ट्स हैं, वो आप देखिए। इसमें मेन क्या बताया गया है, प्रारंभिक कक्षाओं में बच्चों को मौके मिलने चाहिए, जैसे मौखिक अभिव्यक्ति करने, कल्पनाशीलता, अपनी बात को अपनी भाषा में कहने का अवसर और समूह में खेलने के मौके। इन सब बातों को शुरू में जब मेरे स्कूल में बच्चा आता है तो उसको इन सब का मौका मिलना चाहिए। प्रारंभिक स्तर पर ये सभी मौके भाषा और गणित में ही होते हैं, भाषाई और गणितीय विकास के लिए ही होते हैं। यदि इन 2 विषयों पर योजनाबद्ध तरीके से हम कार्य करें तो आगे का सीखना बच्चों के लिए आसान हो जाएगा और उनकी नींव मजबूत हो जाएगी। इसमें हम क्या करेंगे, सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना, भाषा का विकास इन 4 तरीकों से होगा। गणितीय दक्षता में बच्चे अपनी कक्षाओं में परिवार, जैसे उनसे कुछ प्रश्न पूछे जा सकते हैं, परिवार में कितने सदस्य हैं, कितने बच्चे हैं, कितने पैसे हैं, रुपए की नोट दिखाइए, कितने रुपए का नोट है। तो इस तरह से ये कम और ज़्यादा, हमारे भाई को कम चीज़ मिली, ज़्यादा चीज़ मिली है, मुझे कम मिली, इस तरह उनको काफ़ी चीज़ों का ज्ञान होता है। लेकिन जैसे गुणा है, 69 है, 79 है, 89 है, इनमें वो अंतर नहीं कर पाते हैं। दैनिक जीवन से जुड़ी ये सभी दक्षताएं बच्चों के अंदर विकसित रहती हैं और होनी भी चाहिए। प्रारंभिक कक्षाओं में इन दक्षताओं को निम्न रूप से देखते हैं। जब हम प्रारंभिक कक्षा में तो उनको किस तरह से देखा जाता है, वो इस तरह से संख्या पूर्व अवधारणाएं, संख्या बोध, गणितीय संक्रियताएं, मापन, ज्यामितीय आकृतियों की समझ, ये सब इनको गणित की भाषा में इस तरह से देखा जाता है। अपने आसपास की चीज़ों को गणित की नज़रिए से देखना। इन विषय क्षेत्रों में यदि आरंभिक स्तर पर ELPS, इस चीज़ पर ध्यान दीजिए, ELPS के सिद्धांत पर आधारित समझ बनाने का प्रयास किया जाए तो आगे का सीखना आसान होगा। यदि संख्या पूर्व अवधारणा में गिनना, दूर, पास, कम, ज़्यादा, छोटा, बड़ा, समूहीकरण, वर्गीकरण, पैटर्न संबंधित ज्यामितीय आकृतियां यदि बच्चे को आती हैं तो क्या होगा, उन्हें हम आगे की कक्षाओं में परिमाप है, और क्षेत्रफल है, आयतन का सीखना आसान हो जाएगा। अगर हम मूलभूत भाषाई और गणितीय दक्षता के विकास से होने वाले परिवर्तन और प्रभाव की बात करें तो इसे 3 रूपों में देखा जा सकता है। क्या प्रभाव पड़ेगा, किन क्षेत्रों पर पड़ेगा और ये किस प्रकार दिखेगा। भाषा की दृष्टि से विचार, आगे जितने प्रश्न हमने किए हैं ये अब भाषा विषय में देखिए। बच्चे दिए गए निर्देश को प्रतिक्रिया दे रहे हैं, यानी जो बात हम उनको बोलकर समझा रहे हैं तो वो कहानी जैसे सुन रहे हैं तो उस कहानी के बारे में उनसे कुछ पूछिए तो बच्चे बता पा रहे हैं, अपनी बात को वो कह पा रहे हैं, वो अपने शब्दों में, यदि टीचर से वो डर नहीं रहे, टीचर्स का कठोर व्यवहार नहीं है तो बच्चे अपनी बात को कह पा रहे हैं। यदि दोनों दक्षताएं बच्चे में आ गई तो पढ़ने लिखने में भी बच्चे दक्ष हो जाते हैं। पढ़ी गई सामग्री का आशय स्पष्ट कर पाएंगे, 2 लाइन 3 लाइन जो वो पढ़ेंगे तो उसमें उन्होंने क्या पढ़ा है उस चीज़ को वो स्पष्ट कर पा रहे हैं। सटीक अनुमान लगाकर व्यवहारिक जीवन में उपयोग कर सकेंगे। संख्या पूर्व अवधारणा की समझ को अपने आगे की वस्तु को समझने में उपयोग कर पाएंगे।
मूर्त से अमूर्त की ओर बढ़ना। ये सभी कार्य वास्तविक रूप से फाउंडेशन लर्निंग का मूल आधार है। भाषाई और गणितीय दक्षता के विकास में पांचों ज्ञानेंद्रियों का उपयोग होता है। फाउंडेशन लर्निंग से बच्चों एवं शिक्षकों में निम्नांकित परिवर्तन होंगे। बच्चों के परिप्रेक्ष्य में भाषा और गणित की बुनियादी समझ विकसित होगी, अन्य विषयों के लिए नींव की तरह कार्य करेगी, कार्य एवं व्यवहार में सकारात्मक परिवर्तन होगा, संवेदनशीलता, सामूहिक जिम्मेदारी की भावना का विकास होगा। शिक्षकों के परिप्रेक्ष्य में उपायों को जानेंगे, तरीकों को जानेंगे, विकसित तरीकों का उपयोग कर सकेंगे। ठीक है, अब ये जो आधारशिला पुस्तिका है उसको हम कैसे उपयोग में करें। शैक्षिक सुधार के लिए प्रयासरत शिक्षक इन 5 सवालों से हमेशा जूझता रहता है। क्या करना है, क्यों करना है, अपनी परिस्थितियों में कैसे अच्छी तरह से मैं करूं, जो कर रही हूं वो ठीक है कि नहीं, और मुझे कैसे मदद मिलेगी। ये सारे प्रश्नों पे टीचर्स रहता है। पहले 3 सवालों से शिक्षकों के मन में स्वीकार्यता आती है, यानी इससे पता चलता है कि टीचर कुछ करना चाहता है। स्वप्रेरणा से सीखी बातों को कक्षा में लागू करते हैं। अगले 2 सवालों का उत्तर यदि पॉजिटिव आता है तो निरंतर सुधार आता है। यदि इन 2 सवाल जो कर रहे हैं वो ठीक है कि नहीं, कैसे मैं, यदि ये क्वेश्चन पॉजिटिव आते हैं तो इसका मतलब निरंतर सुधार हो रहा है। हर स्तर पर अपनी क्षमता का प्रदर्शन और अपने प्रदर्शन को प्रभावकारिता में इस प्रकार बदलना कि बच्चों के सीखने में वांछित सुधार हो, इसके लिए हर स्तर पर सपोर्टिव सुपरविजन की व्यवस्था की गई है, जिसमें ARP तथा SRG इन दोनों समूहों के क्षमता संवर्धन के लिए नियमित अंतराल पर कार्यशालाएं आयोजित होती रहती हैं। अब है आधारशिला में है क्या। जैसे हमने शुरू बताया, आधारशिला पुस्तिका में 6 भाग हैं, तो इस पुस्तिका में 6 भाग हैं और हर भाग में क्या क्या है वो इसमें बताया गया है। भाग 1, हम उपयोग कैसे करेंगे, फाउंडेशन लर्निंग की अवधारणा, आधारभूत सीखना और सिखाना, गतिविधि आधारित शिक्षण करना, कक्षा शिक्षण के लक्ष्य और संकेतक आदियों का उपयोग भाग 1 में दिया गया है। भाग 2 में प्रारंभिक स्तर पर बच्चों में हिंदी भाषा विकास के उद्देश्य, मौलिक दक्षताओं का विकास। भाग 3 गणित विकास के उद्देश्य, गणितीय मौलिक दक्षताओं के बारे में। मौलिक दक्षताएं जो 6 तरह की आपको पहले हमने इसमें बताई हैं, उन सब के बारे में। भाग 4 है, इसमें क्लास 3 और 4, 5 से भाषा, गणित तथा परिवेशीय अध्ययन आदि के विषयों के लर्निंग आउटकम तथा उनकी संप्राप्ति के बारे में। भाग 5 है, आकलन, मूल्यांकन, अभिलेखीकरण का उल्लेख किया गया है। भाग 6 में शिक्षक के प्रदर्शन का आकलन होता है, क्या शैक्षिक बदलाव का उल्लेख हुआ है कि नहीं हुआ है, इन सब के बारे में इसमें रहता है। और अब नेक्स्ट हेडिंग आती है, इसका उपयोग कैसे करें। इस मॉड्यूल का विकास बच्चों में लर्निंग आउटकम की अपेक्षित संप्राप्ति के लिए किया गया है। इसके विकास में कई शिक्षक साथियों के सुझाव को प्रमुखता से स्थान दिया गया है। गतिविधियों के ऐसे उदाहरण दिए गए हैं जो अनेक स्कूलों में शिक्षक साथियों द्वारा सफलतापूर्वक कराया जा रहा है। सर्वप्रथम शिक्षक भाग 1 में दिए गए कक्षावार, विषयवार निर्धारित लक्ष्य से संबंधित संकेतकों को ध्यानपूर्वक पढ़कर लक्ष्य निर्धारित करते हुए शिक्षण योजना निर्मित करना। सत्र के प्रारंभ में माह अप्रैल जुलाई के मध्य में 50 दिवसीय फाउंडेशन लर्निंग शिविर की दैनिक समय सारणी के अनुसार शिविर में कक्षा शिक्षण किए जाने से भाषा और गणित की दक्षता का विकास होगा। आधारशिला हस्तपुस्तिका के लिए पढ़ना एवं शिक्षण विधियों की समझ बनाना। आधारशिला में दी गई गहराइयों से पढ़ना और पढ़ते समय इसे अपने शिक्षण अनुभव से जोड़ते रहना। विषयगत दी गई गतिविधियों के चरण को ध्यान रखते हुए गतिविधि निर्माण में दी गई सामग्री के आधार पर गतिविधियां बनाने का अभ्यास कराना। विषय के शिक्षण लक्ष्य और तरीकों को समझना। लर्निंग आउटकम आधारित शिक्षण योजना के उदाहरणों को समझना। सीधे तौर पर आपका ये कक्षा शिक्षण से जुड़ता है। गतिविधियों के उदाहरण के पूर्व यह
समझना होगा कि वहाँ दिए गए हर लर्निंग आउटकम का आशय क्या है। शिक्षण योजना पर बनी समझ को शिक्षण योजना में बदलना। लर्निंग आउटकम आधारित शिक्षण योजना के उदाहरणों को देखें और समझें। आधार पर लर्निंग आउटकम की शिक्षण योजना बनाने का अभ्यास करते रहें। इसे पेंसिल से ही करना ठीक रहेगा, जिससे बार बार आपको यह नया करके जोड़ सकें। अब इस आधारशिला में दिया गया है ERAC अनुभव, चिंतन, अनुप्रयोग, निष्कर्ष का सिद्धांत बच्चों की सीखने की प्रक्रिया पर केंद्रित है, जिसे इंट्रोडक्शन, प्रैक्टिस, असेसमेंट का सिद्धांत देना है। अब ये जो है हमारी इस आधारशिला के भाग 1 का 1 और 2 पॉइंट हुआ है। अभी आधारशिला मॉड्यूल्स बहुत बड़ा है, वो धीरे धीरे हम आपको समय समय पर सामग्री देते रहेंगे। यदि आपको समझ में आए, अच्छा लगे तो लाइक करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।